सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, महकमा एक्साइज पंजाब की बात कर ली जाए तो महकमा एक्साइज पंजाब में जिस तरह से पहले बेज़ाब्तगियों के हवाले से हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, वहीं पर इस वक्त महकमा एक्साइज पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया, एक अहम फैसला किया। रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से अपने एहलकारों की ड्यूटीज़ लगाई गई कि जो टोकन टैक्स है वो वसूल करने में भरपूर तरीके से काम किया जाए। और ये काम किस तरह से हो रहा है कि जितनी भी ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने अभी तक टोकन टैक्स जो है वो पे नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सड़कों पे बाकायदा तौर पर ऐसी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और तमाम एहलकार जो है महकमा एक्साइज की तरफ से भरपूर तरीके से अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। साथ ही अगर दूसरी तरफ आवाम की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है उसके कार्ड और जो है नंबर प्लेट्स के भी बहुत सारे मसाइल दरपेश थे आवाम को, जिसके हवाले से आगे सुनने में ये आया है और अभी मजीद जो है वो महकमा एक्साइज जो है ये काम करने लगा है कि ये भी बहुत हद तक जो है वो काम कर लिया जाएगा और लोगों की ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी ने, आइए देखते हैं। महकमा एक्साइज पंजाब भर की तरह शहर लाहौर में नादिंदगा टोकन टैक्स रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी। अरबों रेवेन्यू गाड़ियों को टोकन टैक्स की मद में सरकारी गाड़ियों और प्राइवेट कंपनियों की तरफ से इल्तवा, जो कि लाहौर रीजन सी मोटर ब्रांच के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ की हदायत पर लाहौर भर में मोटर ब्रांच एहलकारों के जगह जगह नाके लगाकर हुकूमत पंजाब के दिए गए टारगेट के मुताबिक कोशिश। दूसरी तरफ पंजाब भर के मोटर ब्रांच में मोटर मालिकान को गाड़ी रजिस्टर और स्मार्ट कार्ड लेने पर दुश्वारी का सामना पेश दर पेश है। सरकारी मुलाजिम सरकारी रिकवरी पूरी करने के लिए सड़कों पर तो आ जाते हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब को रेवेन्यू देने वाले मोटर मालिकान ताहाल मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। तो इस सिलसिले में लाहौर मोटर व्हीकल्स ब्रांच को इस साल तकरीबन 10,300 मिलियन का टारगेट मिला था, जो कि कल तक हम तकरीबन को 8500 मिलियन इकट्ठा कर चुके हैं। और इस सिलसिले में मैं ये वजाहत करता चलूँ कि यहाँ तकरीबन कोई 1,65,000 व्हीकल्स टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर थे, जिनमें बहुत बड़े अदारे, बैंक्स वगैरह, प्राइवेट कंपनीज़ और ट्रांसपोर्ट कंपनी शामिल हैं, और साथ साथ तकरीबन को 95 गवर्नमेंट अदारे हैं जो डिफ़ॉल्ट में है। इस सिलसिले में हमारी उनसे मीटिंग्स भी चल रही हैं और हमने लेटर भी लिखे हैं, साथ साथ कोर्स मैयस भी हम दे रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा जो क्रैक डाउन है स्पेशली अप्लाइड फॉर व्हीकल्स खिलाफ और स्टोलन व्हीकल और वो गाड़ियाँ जो नॉन कस्टम पेड हैं और साथ साथ में जो टैक्स डिफ़ॉल्ट व्हीकल्स हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हमारा क्रैक डाउन जारी है अक्रॉस दी बोर्ड, बगैर किसी तफरीक के। हम जो सरकारी अमूर है यानी रिकवरी मैटर्स है उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। ये एक अच्छा एक अमल है और मैं इसमें डायरेक्टर साहब को जो है और अपने डिपार्टमेंट के तमाम जो अफसरान हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो रोड चेकिंग का अमल है, इससे हमारा टारगेट जो है ना वो अचीव जल्द हो जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी ये है कि थोड़ा सा इसके अंदर कोई शेड्यूल बनाया जाए, कोई रोस्टर बनाया जाए कि तमाम स्टाफ को जो है ना एक रोस्टर के तहत जो है ना उनकी ड्यूटी लगाई जाए। नाज़रीन, इस वक्त महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच के डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ की हिदायत पर जिस तरीके से एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और मुख्तलिफ ऐसी गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है जिन्होंने टोकन टैक्स पे नहीं किया है। इसी में अगर मैं बात कर लूँ सरकारी गाड़ियों की, तो ज़्यादा दुश्वारी जो आ रही है, वैसे तो 10 समथिंग मिलियन का जो है वो टारगेट दिया गया, लेकिन इस वक्त जो है इन्होंने जितना टारगेट अचीव किया है उसमें सरकारी गाड़ियाँ इस तरह की है जिन्होंने अभी तक इनको रिकवरी करने में जहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब जो सरकारी गाड़ियां हैं और जिनके टोकन टैक्स पे नहीं हुए, वहां पर आकर महकमा एक्साइज जो है वो घुटने टेक देता है, वहां पर आकर जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर अगर हम बात कर लें महकमा एक्साइज के हवाले से कि लोगों को जो है वो स्मार्ट कार्ड जो है वो इशूज़ नहीं किए जा रहे, क्योंकि जहां एक तरफ जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, इकट्ठा करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार आपके सामने जो है वो नज़र आ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ आवाम की मुश्किलात भी हैं, वो दुश्वारियाँ भी हैं कि जिससे आवाम निमट रही है। जाहिर है अगर आपकी गाड़ी आपके अपने नाम पर नहीं होगी, आपको स्मार्ट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा या आपकी नंबर प्लेट जो है वो नहीं होगी, तो उसके हिसाब से भी फिर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये आवाम की मुश्किलात कब तक दूर हो जाएंगी और इस हवाले से जो है वो कब तक अपडेट्स होंगी, इस पे जानते हैं, बात करते हैं। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी। जी मुश्ताक साहब, जब बताइएगा ज़रा। जी डॉक्टर भैया, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो पाकिस्तान है
ये अवाम के टैक्सों से चलता है। मजीद जितने टैक्स है इस पर लगाए गए, जैसे कि महकमा एक्साइज है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर टैक्स है। तो मजीद दूसरे भी ऐसे महकमे जो इस पर कोशिश है, जो रिकवरी करने में मसरूफ़ है। तो दरअसल इसमें थोड़ा सा मामला ये है कि इसमें पूरा साल का टारगेट होता है, एक साल में रिकवरी टारगेट पूरा करना होता है। अब देखें जैसा कि 10,248 बिलियन टारगेट मिला है सी मोटर ब्रांच को, ठीक है, टोटल टोकन टैक्स मोटर गाड़ियों का इस दौरान। लेकिन पूरे साल के लास्ट मंथ में आकर ये ज्यादातर तवज्जो दी जा रही है कि इस तरफ के अब जो लोग टोकन टैक्स नहीं पेड कर रहे हैं, क्योंकि इनके ये है कि महकमे से खत्म कर दिया गया, महकमे से टोकन टैक्स खत्म करे, महकमा खुद रिसीव नहीं करता, पहले मुतलका स्टाफ रिसीव करता था, बैंकों में पैसा जमा होते थे। अब हुकूमत पंजाब ने अवाम की सहूलत के लिए ई पे सहूलत पे दे दी है कि अपने मोबाइल से आपको टोकन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अवाम जो मोटर मालिकान शहरी हैं वो लापरवाह हो गए इससे, तो काफ़ी इनका रेवेन्यू जो साबिका सालों से मौजूदा जो उस सालों से ये रुका हुआ था। तो आप मजीद इसमें जो डायरेक्टर साहबान नए तैनात हुए हैं, डायरेक्टर आसिफ साहब, इनकी कारकर्दगी अगर देखी जाए तो ये काफ़ी पिछले साल गुज़िश्ता सालों से, पहले ये डेरा गाजी खां में रहे हैं जो पंजाब का लास्ट उसमें भी रहे हैं, उसके बाद लाहौर में, उसके मुख्तलिफ जगहों पे, पर जहाँ भी इन्होंने काम किया इनकी कारकर्दगी बेहतर नजर आई है। ठीक है, तो अब इन्होंने गुज़िश्ता सालों को जितनी पेंडिंग पड़ी थी, तो अब जो मुतलका स्टाफ है पूरे लाहौर का, तो वहाँ कोशिश है पूरे लाहौर के स्टाफ को कहा गया है कि जितनी रिकवरी पेंडिंग पड़ी है बाहर रोडों पर रिकवरी पूरी करनी है। अब रोजाना के लिहाज से 2 दिन के बाद अब जितने लोग एहलकार जिनकी ड्यूटी लगाई गई है दफ्तर टाइम के अलावा, यानी कि अगर 4 बजे दफ्तर टाइम है 9 से 4 तक, ये 4 से रात 8-10 बजे तक वहाँ रोड चेकिंग की जा रही है। तो इस वाले से इनकी रिकवरी। अच्छा देखिए, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। काफ़ी अरसे से महकमा एक्साइज पंजाब के हवाले से जो हम प्रोग्राम्स कर रहे थे उसमें बार बार ये बात की जा रही थी कि रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक बड़ा इदारा है और ये पाकिस्तान को जितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है, क्यों क्या वजूहात हुई कि पिछले साल जो है वो इनका रेवेन्यू उस तरीके से जनरेट नहीं हो सका, क्योंकि काम नहीं हुआ। अब अगर इस बार जो है वो अहलकारों को बाकायदा तौर पर एक डायरेक्टर साहब की हिदायत पर यह चीज़ की गई है कि जगह जगह रोक कर जो है टोकन टैक्स वसूल किया जा रहा है और गाड़ियों की पकड़ धकड़ का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए, अगर हम शहरियों को तकलीफ में देखते हैं या इस वक्त जो है ये महकमा एक्साइज के अहलकारों के हाथ जो है वो लगे हुए हैं शहरी, तो ये खुद ही टोकन टैक्स जमा क्यों नहीं करवा देते? हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी एक गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके टोकन टैक्स अगर पूरे नहीं है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको पूरा करें, हमें ये टैक्स अदा करना है, क्योंकि अगर आप नहीं अदा करेंगे तो वो आपसे किसी ना किसी तरीके से वसूल तो कर लेंगे। तो क्यों ना इज्जत के साथ ही जो है वो बंदा काम कर ले। जो आम शहरी डॉक्टर ने भी है वो तो पेड कर देते हैं। इसमें जो सरकारी इस्तेमाल में गाड़ियां दफातरों की जी, वहाँ प्राइवेट कंपनियां कुछ ऐसे हैं जैसे को DH इलाके के, गुलबर्ग इलाके, पोश इलाके के लोग हैं, ये सिक्योरिटी जिनकी अब इनका राब्ता सिक्योरिटी से भी हो चुका है और दूसरे लोगों से भी हो रहा है कि मजीद जो रिकवरी इनकी ना जो टारगेट पूरा किया जाए। तो अब उन लोगों की तरफ से डिले था, तो अब कोई वर्कर काम करने वाला होगा तो वहां तक पहुंचेगा, SOP के तहत काम करेंगे तो काम होगा, वरना रिकवरी तो ज़ाहिरी बात जबरन भी वसूल करना पड़ती है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है हमारा, ज़ाहिरी बात, प्रॉपर्टी टैक्स जब टैक्स जिंदगान टैक्स नहीं देते उसकी प्रॉपर्टी को मजबूरन सील कर दिया, ताले लगा दिए जाते हैं। ऐसे ही है, जब ताले लगाए जाते हैं तो तब जाके उनकी रिकवरी सामने आती है। ऐसे ही मोटर वाहन का सिस्टम है, जब मोटर वाहन से अपने मोबाइल से या अपने बैंकों से पेड नहीं करते उसके बाद जब रोडों पर निकलना पड़ता है, रोड चेकिंग के दौरान जो गाड़ियां इनके काबू आ जाती हैं, जो पकड़ दकड़ करते हैं, उनसे उनका शनाख्ती कार्ड रख लिया जाता है या स्मार्ट कार्ड रख लिया जाता है। तो जब टोकन पेड किए जाते हैं उसके बाद उनको फॉर्म वापस दे दिया जाता है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि सरकारी गाड़ियों की वजह से जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने में जाहिर है कि जितना टारगेट दिया गया उतना टारगेट तो अभी तक अचीव नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी गाड़ियों के जो टोकन टैक्स हैं वो अभी तक ड्यू हैं। तो इस हवाले से जो है वो क्या निगोशिएट चल रहा है, इस हवाले से जो है वो हुकूमत के साथ क्या मामला चल रहे हैं कि उन गाड़ियों के टोकन टैक्स जो है वो कब तक पे किए जाएंगे? वो हमारी आज डायरेक्टर आसिफ साहब से बात हुई थी
हमने नाज़रीन को दिखाया भी है, उन्होंने जो गुफ्तगू हमारे साथ की है, उनका ये कहना हमने एक लाए अमल नया तैयार किया है। इसके हवाले से हम जो मुतल्लिका सिक्योरिटी हैं या जो दफातर हैं, उन्हें जो हेड है, हमारी उनसे मुलाकातें चल रही हैं। हम जैसे कि एक सेक्रेटरीट है या एक महकमा डिपार्टमेंट पुलिस का है या बड़े जो महकमे ऐसे हैं, उनके जो मेन हेड सेक्रेटरी साहबान है, इन साहबान से मुलाकात हमारी चल रही है। इंशाल्लाह हम 30 मई से पहले वो टारगेट भी हमारा पूरा किया जाएगा। क्योंकि अगर 10,248 मिलियन था तो अब 8,482 मिलियन रिकवर हो चुका है। हाँ, ठीक है। बकाया जो मामला था 30 मई तक, वो भी अपना किरदार अदा करने में वो कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक कामयाबी है इस महकमे की। ऐसा पहले कभी भी किसी जो यहाँ डायरेक्टर रीजेंसी में तैनात हुए हैं उन्होंने ऐसा प्रोपोगेंडा नहीं किया। अब SOP के तहत अगर ये काम चल रहा है, ये डायरेक्टर जनरल सेहत पंजाब मोहम्मद अली साहब है, इनकी भी तैनाती नहीं है, तो इन्होंने काफ़ी कोशिश की है, मतलब स्टाफ को पैगाम पहुँचाया गया है। इनकी तरफ से भी जितनी रिकवरी पेंडिंग पर सारी रिकवरी होनी चाहिए। अगर रिकवरी पूरी ना की गई तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि हुकूमत पंजाब की तरफ पता कि सख्ती से ऑर्डर आ गए ना अब डायरेक्टर साहिबान के। जी बिल्कुल, कि आपने जो है वो रिकवरी करवानी बिल्कुल। अब जो उनका मुतल्लिका स्टाफ है, जो अहलकार है, उनका ये कहना था कि हमारा टाइम टेबल शेड्यूल जो 9 से 4 बजे तक है। अच्छा। 4 बजे के बाद हम ड्यूटी नहीं देंगे। तो 4 बजे रात 10-11 बजे रोड चेकिंग करना पड़ती थी। इनके आपस में इख्तलाफात हुए डायरेक्टर साहब आसिफ साहब से। तो जो सदर एम का अबू हरेरा साहब है, उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज भी किया और पूरे पंजाब भर से मुलाजिम इकट्ठे हुए हैं, वो एहतजाज हुआ है। उसके बाद सेक्रेटरी साहब नोटिस लिया कि इनको जो TADA दिया जाएगा। अब असेंबली में क्वेश्चन हमने भेज दिया भी 4 बजे के बाद TADA जो इनका बनता है, पेट्रोल लॉन्स है, मतलब एक्स्ट्रा जो टाइम देंगे, एक्स्ट्रा जो टाइम देंगे, उस हवाले से भी इन्होंने वो बेहतर किया है। तो अब जो स्टाफ भी मुतमईन है, अब सारा स्टाफ अब वो भी मुतमईन होकर काम करेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। अब मुतमईन होकर वो भी काम करेंगे। तो इस हवाले से मुतमईन होकर काम किया जाए। तो ऐसे ही जैसे इन्होंने ये SOP तैयार किया, ऐसे अवाम के लिए भी तैयार करना चाहिए, ताकि अवाम जो रेवेन्यू देने वाली है वो अखबार दफातर में ना हो। अब देखिए ना, स्मार्ट कार्ड की वजह से लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है महकमा एक्साइज की तरफ से। नंबर प्लेट्स के भी अभी तक वो मामला जो है वो सेटल नहीं हो पाए। इस हवाले से आपकी बात हुई है कि क्या करने वाले हैं आगे? लाखों के साथ नंबर प्लेट पेंडिंग पड़ी हुई है। ऐसे ही है। इस बार स्मार्ट कार्ड जो है उसके SOP के मुताबिक टाइम 24 घंटे में कार्ड देना होता है मोटर मालकान को, लेकिन हमारा 2-2 महीने तक कार्ड हमें नहीं देखिए ना, 24 घंटे का कहाँ काम और कहाँ 2-2 महीने लग जाते हैं, 2 महीने तक हमें कार्ड नहीं मिलता। अब इस हवाले से अगर वहाँ शहरियों से मिला जाए, जो सैल आते हैं वहाँ सैल मुश्किलात का सामना, क्योंकि गाड़ी की खरीदो फरोख्त होती है ना, वो कार्ड भी होती है। अब शोरूम मालकान है या खरीदो फरोख्त करने वाले इदारे हैं या वहाँ में मोटर मालकान, दुश्वारी है, इसमें दुश्वारी है। तो इनको यही चाहिए, अगर जैसे रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, इस हवाले से SOP तैयार किए गए हैं, तो अवाम के लिए बेहतर होना चाहिए। अवाम रेवेन्यू दे रही है, अवाम के लिए मामला बेहतर होगा, मजीद इनका रेवेन्यू नहीं। आपकी बात हुई डायरेक्टर साहब से कि जिस तरह ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इन्होंने अपने अहलकारों की ड्यूटीज लगाई हैं, वो भरपूर तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। तो क्या ये जो स्मार्ट कार्ड की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और नंबर प्लेट्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो अवाम ख्वार हो रही है, बार बार दफातर के चक्कर लगा रहे हैं इनके, तो वो भी सेटल्ड हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में, या उसमें अभी वक्त है? जी, उनका यही कहना डायरेक्टर साहब का कि ये जब मामला किया जाए मई 30 तक, हमारे में उसके बाद हमने ये सिस्टम ठीक करना है। ये कार्ड हम चाहेंगे अवाम तक पहुंचे, डोर टू डोर पहुंचे। 2-3 दिन के अंदर उनको कार्ड मिल जाना चाहिए। ठीक है। पहले ऐसा था, जब इनकी थी स्मार्ट बुक थी, वो पासपोर्ट बुक आ जाता है, वो सिस्टम इनके पास था। जो मुताबिक एक सेल टैक्सेशन ऑफिसर है, वो स्टिकर एक बुक पे लगाता था, साइन करते, स्टैंप लगती थी, वो 5 मिनट बुक तैयार हो जाती थी, किसी को शिकवा नहीं था। अब जब स्मार्ट कार्ड प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया, वो ठेके के दौरान जो सूरत पैदा पेचीदगियाँ नजर आ रही हैं, वो पूरा कंप्लीट कर नहीं पा रहे, क्योंकि 530 रुपये कार्ड की फीस है। ठेकेदार साहबान ठेका तो ले लेते हैं, उनके बाद वो आवाम को खराब करते हैं। अब जो मुतल्लिका ऑफिसर है, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ला रहे हैं, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इनको ये देखना चाहिए जो प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं आया कि ये कामयाब हो जाएंगे। ठीक। अब मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को कंप्यूटर किया गया, तमाम पेपरलेस किए गए। सही। IT महकमा अगर इसमें अपना किरदार अदा करे तो ये कभी टाइम नहीं लगता, वो फौरन काम हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरे महकमे जब ठेकेदार आ जाते हैं, इनका IT का भी तो प्रॉब्लम आ रहा था ना डिपार्टमेंट का, के साथ जो है वो क्या कम्युनिकेट नहीं है, कुछ और मसाइल हैं। वो इशू अब भी है,
वो इशू जब तक आईटी की डिपार्टमेंट की तरफ से ठीक नहीं होंगे ना, तब तक ये सिस्टम में एरर चलता रहेगा। तो कब तक ये ठीक होने की जो है वो कोई इंडिया कोई जो है वो मैसेज आप तक पहुंचा हो कि ये अभी आने वाले टाइम में, जैसे आप कह रहे हैं 30 मई के बाद जो है वो इन चीज़ों पर भी गौर किया जाएगा, तो सिर्फ गौर किया जाएगा या आने वाले महीने में हम ये देखेंगे कि आवाम की जो दुश्वारी है, जो मुश्किलात है स्मार्ट कार्ड के वाले से, वो बस ख़त्म हो चुकी हैं? जी डॉक्टर भैया, ये बेबस है, क्योंकि ये जब दूसरी कंपनी आ जाती ना, ये बेबस लोग इसलिए हैं कि इनकी सुनवाई नहीं है वहाँ तक, जो मैंने देखा है, जो मैंने रिसर्च किया है। अच्छा। वो इसलिए कि साफ सी बात है, जब प्रोजेक्ट नया आता है तो उनमें इनकी कमीशनें होती हैं, फीसदी कमीशनें होती हैं। जब कमीशन खाई जाती है तो उसके बाद ठेकेदारान साहबान से जो ऐसे मामले चलते हैं ना, फिर वो मामले थोड़े से दरमदाम हो जाता है। अगर कमीशन सिस्टम ना हो, ऐसे सिस्टम ना हो, तो मुझे उम्मीद है कि सारे मामले ठीक हो सकते हैं। सही। अब सुनने में ये भी चीज़ें सामने है कि आईटी डिपार्टमेंट का जहन ये है कि जो मोटर ब्रांच है वो मुझे सौंप दी जाए। अच्छा। ऐसी पेचीदगियां नजर आएंगी, ऐसे मामले ठीक नहीं होंगे तो मोटर ब्रांच का जो सिस्टम है, देखिए मोटर ब्रांच का तो काम बर्डन बहुत ज्यादा है। आईटी डिपार्टमेंट पहले अपना काम तो जो है वो सही तरीके से कर ले, उसके बाद ही जो है वो ये उनकी तरफ जो है वो जाएगा ना। पहले जो और मसाइल हैं उस पर तो जो है वो गौर कर लिया जाए। देखिए ना करने वाली बात तो सिर्फ ये है कि आखिर इनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हैं, तो मुश्किल तो इसमें कोई नहीं है। हार्डवेयर पैदा करने की वजूहात यही नज़र आती हैं कि जो कारपोरेशन की तरफ, इनकी तरफ जो सिस्टम है वो आईटी को दिया जाए। आईटी खुद डिमांड करता है इस चीज़ की कि जो सिस्टम मुझे मिल जाए मोटर ब्रांच का, ताकि ये निज़ाम सारा महकमे से चलें। अगर अच्छी बात है, अगर ये चीज़ जो है वो आईटी के जो है वो हैंड चली जाती है, तो अगर आवाम की मुश्किलात दुश्वारी ख़त्म हो जाती है तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये हमारे लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। लेकिन वहाँ तो आप देखें, वहाँ तो आम आदमी जा ही नहीं सकता। जो प्रोजेक्ट यहाँ लगा हुआ है, जो आईटी का दफ्तर है, सर वहाँ पे तो आदमी को जाने की जरूरत भी नहीं ना। अब अगर ये आईटी वाले जो है वो उसको टेक ओवर करेंगे तो वो तो ज़ाहिर थ्रू आउट इंटरनेट, थ्रू आउट ऐप या कुछ इस तरह की चीज़ तो इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना। ये थ्रू आउट जो है वो प्रोसीजर जो है वो आपके घर तक जो है वो किस तरह उन्होंने ये सब चीज़ें पहुँचानी है, कोई तो इसके इंतजाम करेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो मोटर बैंक में ऐसे किया जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं करते? तो जब गाड़ी रजिस्टर्ड होती है तो स्मार्ट जो डाटा कार्ड का आईटी में चला जाता है, तो आईटी 2 मिनट तक क्यों नहीं भेजता? इसकी ये तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है या वो जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, या उनकी क्या इसमें जो है वो नाअहली शामिल है या उनकी गफलत है, क्या कर रहे हैं वो, ये तो उनको बेहतर पता है। ऐसा करते हैं अवाम को तो सहूलत मुयस्सर हो ना, आप उसके अवाम को तो सहूलत। बात ये है कि देखिए मुश्ताक साहब, अभी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम पे लगाया ना, इसी तरह जब आईटी डिपार्टमेंट के लिए लोगों को काम पे लगाया जाएगा ना, और भरपूर तरीके से जो कहा जाएगा कि हमें काम चाहिए, और 24 घंटे के अंदर जो स्मार्ट कार्ड आपने इशू करना है उसके लिए 2-2 महीने जो आपने लगा दिए हैं, ये फौरी तौर पर स्मार्ट कार्ड जो है वो इशू किए जाए तो काम होगा। बेसिकली प्रॉब्लम ये है, काम होगा। पहले इनके पास इंटरटेनमेंट था, ब्रांच इंटरटेनमेंट जो थिएटर हॉल है, वहाँ से जो रेवेन्यू ये महकमा एक्साइज इकट्ठा करता था। अब हॉटोवे बेड टैक्स है, ये रेवेन्यू इनके पास आता था महकमा एक्साइज में। जो सैलमिया घर है ये टैक्स आता था इनके पास। ये 2-3 ब्रांचेज ले गया पीआर, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। रिकवरी भी डाउन हुई है। ये रिकवरी करते हैं 40%, वो कर रहे 15%, 15% या 20%। ये बहुत कम नुकसान तो पड़ा, रेवेन्यू नुकसान हुआ, लेकिन वो सूरत नहीं नजर आ रही जो इनके पास थी। महकमा एक्साइज के वर्कर टोटल पंजाब में 4,000 लोग हैं। टोटल 4,000 लोग हैं पूरे महकमा पंजाब में, 36 अजला में, और 4 जिला में 4,000 स्टाफ होने के बावजूद रिकवरी इनकी देखिए कितने मिलियन टन है, अरबों रुपए रिकवरी है। लेकिन 4,000 भी हैं तो सही ना, बिल्कुल 4,000 भी एक जाहिर स्पेसिफिक एक फिगर तो है ना जी, कि 4,000 लोग एक जो है वो महकमे में काम कर रहे हैं पंजाब में, और वो बिल्कुल जो है वो कोई ना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे, ना वो जो है वो बाकायदा तौर पर ये स्मार्ट कार्ड के हवाले से या नंबर प्लेट्स के हवाले से कोई मामलत कर पा रहे हैं। तो ये 4,000 लोग कर क्या रहे हैं? सवाल तो ये पैदा होता है कि जब शहरी ख्वार हो रहे हैं इनके दफातर में और मोटर ब्रांच का जो है वो ये हाल हो चुका है, तो मैं समझती हूँ कि डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ के आने के बाद हो सकता है कि बेहतरी और मज़ीद आए और काम जो है वो मज़ीद तेज़ होगी, जैसे कि आप हमें इंदिया दे भी रहे हैं कि आने वाले टाइम में 30 मई के बाद, क्योंकि अभी तो रेवेन्यू का काम चल रहा है कि रेवेन्यू जनरेट किया जाए, और जो बगैर टोकन टैक्स की गाड़ियाँ चल रही हैं उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो ये जब गाड़ी बंद कर दी जाती है तो जब जाहिर है जब तक टोकन आप पे नहीं करेंगे, टैक्स नहीं पे करेंगे, तब तक तो आपकी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। नहीं, गाड़ी ये बंद, वो तो गाड़ी से उतरवा लेते हैं नीचे कि आप अब जाएँ जैसे मर्जी जाए, कि उनसे शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं या उसकी बुक ले लेते हैं। हाँ,
गाड़ी मालिक के पास ही रहती है। अच्छा, जब वो टोकन टैक्स क्लियर हुए तो उसके बाद दफ्तर से आके वो कार्ड अपना वसूल कर लेता है, या अगर मौके पे कोई लोग हैं इनके पास सिस्टम है, ई पे सूरत है, ये मौके पे रिकवरी लेते हैं और उसको जाने देते हैं। ठीक है। जिसके बाद एट द स्पॉट जेब में पैसे नहीं है, वो लोग तो रुक जाते हैं, अब स्मार्ट कार्ड दे दें या शनाख्ती कार्ड दे दें, कोई एक्स्ट्रा अपने डॉक्यूमेंट, हाँ, मतलब आप अपना कोई डॉक्यूमेंट रखवा दें। ठीक है। और बाकी रही स्टाफ की बात, पंजाब में काम करे तो काम इनका ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ फीड करना, डाटा फीड करना है। डाटा इंटरप्रेटर जो डीओ बैठे हैं, केपीओ बैठे हैं ना, उन्होंने अपना काम करना है। उसके बाद इसका डाटा चला जाए आईटी में, आईटी वालों डाटा फौरन भेज दें, आगे मेहरबानी होगी उसकी जो मुतलका ठेकेदार है जिसने स्मार्ट कार्ड बनाना है, ठीक है, वो चाहे इसको घंटे में बना दे, चाहे इसको 4 माह बना दे। नहीं, एक स्मार्ट कार्ड जो 1 घंटे में बन सकता है, चले जी आप इसके लिए 24 घंटे ले लें, जो बन सकता है 1 दिन में आप जो है वो अगले दिन स्मार्ट कार्ड इशू कर सकते हैं, उसके लिए 2-2 महीने लगाने का क्या तुक बनता है? यही वजूहत है। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएं तो मुझे उम्मीद है कि रेवेन्यू मजीद बढ़ सकता, बढ़ेगा, कारोबार ज्यादा होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, लोगों का ट्रस्ट लेवल दोबारा बहाल हो जाएगा ना। ट्रस्ट की बात है कि लोग आपके महकमे पे ट्रस्ट नहीं करते। जब पासपोर्ट बुक बनती थी तो रेवेन्यू इनका ज्यादा था और 5 मिनट में मोटर मालिकों को रिजल्ट मिल जाता था, सही बात है, बुक मिल जाती थी। ऐसे ही है। अब स्मार्ट कार्ड लाने मकसद से तेजी स्पीड, मजीद स्पीड आया, कंप्यूटर सिस्टम हो, अब वो किया गया तो अब नलायकी सामने, नाहली सामने, अब वो काम लेट है। तो ऐसी प्रॉपर्टी टैक्स है, जब मैनुअल था तो डोर टू डोर जाते थे, वहाँ रिकवरी होती थी, वहीं उनको रसीद दे देते थे। ठीक है। अब सिस्टम चला कंप्यूटराइज्ड, अब प्रॉपर्टी बिल दफातर में बैठ के निकाला जाएगा और सिस्टम यहाँ ही पता चलेगा। अब मजीद टेक्नोलॉजी दौर आ रहा है कि हर आदमी, हर टैक्स देनदार अब मोबाइल से, ऐप से अपनी लोकेशन, अपने घर के मामलात, अपने घर की सेटलमेंट पूरी देख सकता है, मेरे कितना टैक्स लग सकता है, रकबा कितना है, इसमें टैक्स कितना लग सकता है और कैसे जमा हो सकता है। मतलब आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि कितना टैक्स आपने देना है। मजीद लोग आ रहे हैं, तो तब तो मुझे उम्मीद है कि ज्यादा स्टाफ की जरूरत है ही नहीं। तो ये स्टाफ के हाथ से काम तो निकल गया। जो मजीद जो चीज़ें सामने आ रही है, टेक्नोलॉजी मजीद जब ला रहे हैं, जैसे ला रहे हैं, अगर ऐसा सिस्टम हो जाए, आवाम के लिए भी सहूलत है, हुकूमत पंजाब के लिए सहूलत है। बिल्कुल ऐसे डिजिटल सिस्टम जहाँ पर ऑन हो जाए और डिजिटलाइजेशन जो है वो ऑन कर दी जाए तो वहाँ पर सिस्टम फिर ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और महकमा एक्साइज पंजाब जो है, मोटर ब्रांच का काम बहुत ज़्यादा है, नो डाउट कि इन पर बटन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि पहले यहाँ पर काम हुआ नहीं, जिसकी वजह से पिछले साल रेवेन्यू भी सही तरीके से जनरेट नहीं कर सके। लेकिन इस दफ़ा अगर टारगेट को अचीव कर लेते हैं 30 मई तक, तो ये एक बेहतरी आ जाएगी महकमा एक्साइज पंजाब मोटर ब्रांच में। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करूंगी एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।